आज हम बात करेंगे डीबीएमएस में कीज कंस्टेंट्स की। हम बात करते हैं कीज कंस्टेंट्स की। तो की कंस्टेंट्स देखा जाए कीज कंस्टेंट्स में तो की कंस्टेंट्स का क्या मतलब होता है? की कंस्टेंट्स का मतलब लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि अगर कोई एक एट्रीब्यूट है या फिर एक टेबल है, उसमें एक टेबल पे किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें या किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट पे या मोर देन वन पे कुछ हम रूल लगा दें, तो वो कहलाता है की कंस्टेंट। वो क्या कहलाता है? की कंस्टेंट। लास्ट लेक्चर में बताया गया था डोमेन कंस्टेंट और इंटीग्रिटी कंस्टेंट, है ना। लास्ट लेक्चर में बताया गया था डोमेन कंस्टेंट। तो डोमेन कंस्टेंट का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सेट ऑफ लीगल वैल्यूज। तो डोमेन कंस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर हम किसी एक एट्रीब्यूट पे कोई रूल लगा देते हैं, किसी एक एट्रीब्यूट पे कोई रूल लगा देते हैं, तो जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, उस एट्रीब्यूट के जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, वो उस रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो की कंस्टेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की कंस्टेंट। क्या बात करेंगे हम? प्राइमरी की कंस्टेंट्स की, है ना। तो प्राइमरी की कंस्टेंट्स का क्या मतलब है? कंस्टेंट्स का मतलब है वैलिडेशन लगाना या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना, है ना। प्राइमरी की का मतलब बताया गया था लास्ट लेक्चर में, या फिर इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया गया था कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की इज यूज्ड टू Primary key is applied to one or more attributes to uniquely define the uniqueness of the table. To define the uniqueness of the table. तो प्राइमरी की कंस्टेंट का क्या मतलब है? किसी एक एट्रीब्यूट पे अगर हम प्राइमरी की लगा दें या किसी एक एट्रीब्यूट पे हम एक कोई की लगा दें, की हम कौन सा लगा रहे हैं? प्राइमरी की लगा रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। उस एट्रीब्यूट में एक भी नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उसकी वैल्यू नेवर और रेयरली चेंज्ड, ठीक। तो देखिए जाए प्राइमरी की में, अ प्राइमरी की इज वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। जो बोला गया है उसी को यहां अगर हम लिखें, प्राइमरी की is one or more columns in a table is more columns in a table used to uniquely identify used to uniquely identify each row in the table, each row in the table, है ना। प्राइमरी की वैल्यू मस्ट नॉट बी नल एंड मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द कॉलम, जो बताया गया है। प्राइमरी की वैल्यूज मस्ट नॉट बी नल and must be unique across the column, and must be unique across the column। ठीक।
अ मल्टी कॉलम प्राइमरी की इज कॉल्ड अ कंपोजिट प्राइमरी की। अगर हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगाते हैं तो वो मल्टी कॉलम प्राइमरी की क्या कहलाता है? कंपोजिट प्राइमरी की या फिर कंपोजिट की। वो क्या कहलाता है? कंपोजिट की। मल्टी कॉलम प्राइमरी की इज कॉल्ड कंपोजिट की या फिर कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी की कंस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी की कंस्टेंट। उसके बाद होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये प्राइमरी की कंस्टेंट हो गया। अब हम बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? हम रेफरेंस पास करके इंटीग्रिटी लगाएं। हम रेफरेंस पास करके इंटीग्रिटी लगाएं, इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसा कंस्टेंट लगाएं, हम एक ऐसा कंस्टेंट लगाएं जिसमें क्या पास होता हो? रेफरेंस पास होता हो। जिसमें क्या पास हो? रेफरेंस पास हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉरेन की। क्या यूज करते हैं? फॉरेन की। फॉरेन की, है ना। ये क्या है? इट इज अ कॉपी ऑफ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। कॉपी ऑफ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ये क्या है? ये एक कॉपी है किसका? प्राइमरी की का। किसमें? दूसरे टेबल में, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? फॉरेन की या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंस हम पास करते हैं, जैसे अगर एक टेबल है एम्प्लॉय, देखा जाए इसका एग्जांपल। अगर एक टेबल है एम्प्लॉय, ठीक, इसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, ठीक। ये मेरे पास एक टेबल है। अब हम ये चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें एम्प्लॉयज का एड्रेस हो। जिसमें क्या हो? एम्प्लॉयज का एड्रेस है। तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं एम्प्लॉयज का एड्रेस रखेंगे जिसकी आईडी एग्जिस्ट कर रही हो। भाई जैसे अगर हम 101 हैं, एक कंपनी में काम करते हैं या बीआईटी में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा 101 का एड्रेस होगा, 102 कोई है उसका एड्रेस होगा, 103 कोई है उसका एड्रेस होगा। मान लीजिए 421 का आईडी, उसका एड्रेस हम रख रहे हैं। तो जब 421 है ही नहीं, 421 नाम का एम्प्लॉय है ही नहीं, या 421 आईडी का एम्प्लॉय है ही नहीं, तो उसका एड्रेस हमें रखने से कोई फायदा है नहीं। उसका एड्रेस रखने से हमें कोई फायदा है नहीं। तो जब हम ये चाहते हैं कि जो, अगर हम मान लीजिए एक दूसरा टेबल बनाते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, है ना। अब हम ये चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी एंड एड्रेस, अब हम ये चाह रहे हैं कि जो ये आईडी हो, जो आईडी इसमें हो, उसी आईडी के करस्पॉन्डिंग क्या हो? एड्रेस हो। तो हम क्या पास करेंगे? इसका रेफरेंस पास करेंगे, ठीक है। और उसी रेफरेंस को क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस की या फिर फॉरेन की। क्या बोलते हैं उसको? फॉरेन की। इसीलिए बोला जाता है फॉरेन की इज अ कॉपी ऑफ प्राइमरी की इन अनदर टेबल।
अब जब हम इसका रेफरेंस पास कर देंगे तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसमें केवल वही आईडी एग्जिस्ट करेगा, इसमें केवल वही आईडी एग्जिस्ट करेगा जो इसमें है, जो इसमें है। अगर इसकी आईडी है 101, 102, 103, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ 101 एग्जिस्ट करेगा, 102 एग्जिस्ट करेगा, ठीक, 419 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 419 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 419 यहाँ नहीं है, 419 यहाँ नहीं है, 103 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस की या फिर फॉरेन की, जो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया गया है, आज यहाँ टॉपिक है तो यहाँ भी डिस्कस किया गया जा रहा है। रेफरेंस पास करना, रेफरेंस पास करेंगे हम पहले टेबल का दूसरे टेबल में, जब रेफरेंस पास करेंगे तो वही रेफरेंस पास करना का क्या कहलाता है, फॉरेन की। वही रेफरेंस पास करना या वही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहलाती है, फॉरेन की, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है फॉरेन की। अभी जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे, जब इसके आगे आप एसक्यूएल पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि उसके लिए क्या चलता है, क्वेरी चलता है, ठीक, उसके लिए क्वेरी चलता है। अब नेक्स्ट देखिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटिटी इंटीग्रिटी, इंटिटी इंटीग्रिटी, तो इंटिटी का मतलब वही है यूनिकनेस। The entity integrity constraint states that in a base relation no attribute of a primary key can be null. Entity integrity, entity का क्या मतलब होता है, नेम ऑफ द रिलेशन या नेम ऑफ द टेबल। उस टेबल का यूनिकनेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस टेबल के यूनिकनेस को हम प्राइमरी की से डिफाइन करेंगे। और प्राइमरी की क्या कहता है, नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की, नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव अ वैल्यू नल। तो किसी भी एट्रीब्यूट का जो कि एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए लिखा गया है इन अ बेस रिलेशन, इन अ बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन बी नल, नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन बी नल। तो ये इंटीग्रिटी को डिफाइन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके प्राइमरी की को डिफाइन कर दें। और जब प्राइमरी की एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी कीड एट्रीब्यूट्स है, जो प्राइमरी कीड एट्रीब्यूट है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उसमें एक भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, उसमें एक भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाता है एंटिटी इंटीग्रिटी। अब अगर हम इसको एक बार समराइज कर दें, की कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या बताया गया है। की कंस्ट्रेंट्स में की कंस्ट्रेंट्स बहुत अच्छा इसका डिफिनेशन है, या फिर इसको हम ऐसे पहचानेंगे कि हम किसी एट्रीब्यूट्स पे कौन कौन, अगर मेरे पास एक कोई रिलेशन है और मेरे पास एक रिलेशन है तो जाहिर सी बात है उसमें कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हम एट्रीब्यूट्स पे कौन कौन सा, एट्रीब्यूट्स पे हम कौन कौन सा की लगाते हैं, एट्रीब्यूट्स पे हम कौन कौन सा कंस्ट्रेंट लगाते हैं या फिर कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो जो जाहिर सी बात है अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं तो उस टेबल में जो हम रूल लगाएंगे या उस टेबल में जो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उस टेबल में जो हम रूल लगाएंगे या उस टेबल में जो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो किसके माध्यम से लगाएंगे, वो हम लगाते हैं की के माध्यम से, वो हम लगाते हैं एट्रीब्यूट के माध्यम से, है ना। वो हम एट्रीब्यूट के हेल्प से उस टेबल पे या फिर उस रिलेशन पे रिस्ट्रिक्शन या फिर रूल लगाते हैं। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं उस टेबल पे, देखिए उसी को बोला जाता है की कंस्ट्रेंट्स। all the constraints which we can apply on the attributes of a table or
on attributes of the relation or attributes of an entity are called keys constants. All the constants that we can apply on a table or on a relation is called key constant. देखिए की कंस्टेंट में क्या क्या लगा सकते हैं, सुपर की कंस्टेंट लगा सकते हैं, सुपर की कंस्टेंट है ना भाई। कंस्टेंट का मतलब ये रिस्ट्रिक्शन हम लगा दें। जैसे हम की बात करेंगे, जैसे हम की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, की का मतलब है कि कोई ना कोई रूल लगा देना, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंस्टेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, कंस्टेंट की। तो सबसे बड़ा क्या होता है, सुपर की कंस्टेंट लगा दिए, फिर हम क्या लगा दिए, कैंडिडेट की लगा दिए, कैंडिडेट की कंस्टेंट लगा सकते हैं, कैंडिडेट की कंस्टेंट, ठीक। फिर उसके बाद मिनिमल पॉसिबल सुपर की इज कॉल्ड प्राइमरी की, मिनिमल पॉसिबल सुपर की इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की हो गया, अब प्राइमरी की कंस्टेंट लगा सकते हैं हम, प्राइमरी की कंस्टेंट है ना, ये हो गया। अब अगर हम प्राइमरी की का कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम प्राइमरी की का कॉपी क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, फॉरेन की। वो क्या बन जाता है, फॉरेन की या फिर रेफरेंस की, फॉरेन की कंस्टेंट है ना। तो ये की कंस्टेंट्स हैं जो अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम सुपर की लगाएं, चाहे हम कैंडिडेट की लगाएं, चाहे हम प्राइमरी की लगाएं, चाहे हम फॉरेन की लगाएं। अगर हम फॉरेन की लगाते हैं, अगर हम फॉरेन की लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई बेस रिलेशन होना चाहिए जिसपे क्या लगा हो, प्राइमरी की लगाओ, जिसपे क्या लगा हो, प्राइमरी की लगाओ, ठीक। तो ये हो गया आपके की कंस्टेंट्स। अब देखिए अब हम बात करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा की। रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक। अब देखा जाए इसको, अच्छा ये देखा जाए कि अगर मेरे पास कोई एक डेटाबेस है, इफ वी हैव एनी डेटाबेस और इफ वी हैव एनी टेबल, हम रिलेशनल टेबल की बात कर रहे हैं, हम रिलेशनल टेबल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे ही हम रिलेशनल टेबल, जैसे ही हम डेटाबेस बोलते हैं तो तुरंत ये माइंड में आना चाहिए कि किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेबल की। किसकी बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, रिलेशनल अलजेब्रा को हम कैसे डिफाइन करें। अगर मेरे पास एक डेटाबेस है, या फिर हम इसको पूरा लिख देते हैं, अगर मेरे पास एक डेटाबेस है तो उसको एक्सेस करने का, उसको एक्सेस करने का या उसको ऑपरेट करने का या उसको इंप्लीमेंट करने का दो तरीका होता है। इफ वी हैव एनी डेटाबेस देन टू एक्सेस द डेटाबेस और टू ऑपरेट द डेटाबेस और टू इंप्लीमेंट द डेटाबेस वी हैव टू मेथड्स, वी हैव टू मेथड्स और टू प्रोसीजर्स। तो अगर मेरे पास एक डेटाबेस है, उसको ऑपरेट करने का, उसको एक्सेस करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का मेरे पास दो तरीका है, दो तरीका है। कौन कौन सा, एक होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। फर्स्ट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक। तो पहला क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक, और दूसरा क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक। तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। वो क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, या फिर रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है, ठीक। तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, रिलेशनल अलजेब्रा।
रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक। और नॉन प्रोसीजरल क्या है? नॉन प्रोसीजरल जो है ये रिलेशनल, इसको बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल को ऑपरेट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं। रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एसक्यूएल है, साइबेस है, DB2 है, ओरेकल है, ठीक। इसको हम बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? सबसे इसमें बेसिक है एसक्यूएल, सबसे मोस्ट पॉपुलर इज एसक्यूएल, देन ओरेकल, ठीक। फिर डेटाबेस 2, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं, या फिर जिसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो फिर से देखा जाए क्या है, अगर मेरे पास एक डेटाबेस है तो उसको ऑपरेट करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो मेरे पास दो प्रोसीजर्स हैं, मेरे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज प्रोसीजर, या फिर मेरे पास दो लैंग्वेज है उसको ऑपरेट करने के लिए। फर्स्ट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है रिलेशनल अलजेब्रा। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है उसके लिए एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर सच एज एसक्यूएल, ओरेकल एंड DB2, ठीक। तो अब बात ये आती है कि हाउ वी डिफाइन व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। अब रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है? मेन चीज ये आता है कि रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है। देखा जाए रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा, अब यहीं से उल्टा डिफिनेशन बना दिया जाए भाई, यहीं से यहां गया, यहीं से उल्टा डेफिनेशन बना दिया जाए तो वो डेफिनेशन बन जाएगा किसका? रिलेशनल अलजेब्रा का। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इसको। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। भाई इसके आगे तो हम बाद में बात करेंगे जब ये रिलेशनल डेटाबेस आएगा। अभी मेरे पास क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं या रिलेशनल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा को हम कैसे डिफाइन करें? रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को या फिर सिंपली डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक। तो अब देखिए व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। Relational algebra is a procedural language that is used to access the relational database, or that is used to implement the relational database, or that is used to operate the relational database, ठीक। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखा जाए तो अब रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? इट टेक्स सेट ऑफ ऑपरेशंस, इनपुट होगा, कुछ इनपुट होता है। कभी प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होता है? कुछ इनपुट होता है, उसको प्रोसेस करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसको प्रोसेस करते हैं, फिर प्रोसेस के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट में, है ना। वो कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट में, ठीक। तो रिलेशनल अलजेब्रा इज अ ऑपरेशन that takes one or two operations as input, takes one or two operations as input and produce a new relation as a output,
प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन एज देयर रिजल्ट, प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन एज देयर रिजल्ट। ठीक, तो देखिए रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। रिलेशनल अलजेब्रा एक या दो ऑपरेशंस को एज अ इनपुट लेता है, एक या दो ऑपरेशंस को एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन एज देयर रिजल्ट। तो एक या दो ऑपरेशंस, रिलेशनल अलजेब्रा टेक्स वन और टू ऑपरेशंस एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट और प्रोड्यूस अ न्यू रिजल्ट, अ न्यू रिलेशन एज देयर रिजल्ट। न्यू रिलेशन का क्या मतलब हुआ, रिलेशन का क्या मतलब हो गया, टेबल। रिलेशन का मतलब हो गया टेबल। इसका मतलब ये है कि ये एक या एक से अधिक ऑपरेशंस को एज अ इनपुट लेता है। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, वो सेट ऑपरेशंस कुछ हैं, उसको अभी इसके आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी हम इतना जाने रिलेशनल अलजेब्रा क्या है कि एक या एक से अधिक ऑपरेशंस को एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, एज अ आउटपुट। और आउटपुट क्या होता है, एक रिजल्ट के फॉर्म में। आउटपुट क्या होता है, एक रिजल्ट के फॉर्म में। तो इनपुट लिया वन और टू ऑपरेशंस एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द आउटपुट एज अ न्यू रिलेशन। ठीक, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो एक रिलेशन होगा। रिलेशन का क्या मतलब है, वो एक टेबल होगा। रिलेशन का क्या मतलब है, वो एक टेबल होगा। ठीक, तो फिर से बोला जाए, रिलेशनल अलजेब्रा इज व्हाट, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू एक्सेस और इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट द रिलेशनल डेटाबेस। इट consists of one or two operations as input and produce a relation as the output। ठीक है, तो फिर से अगर इसको हिंदी में बात किया जाए, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। रिलेशनल अलजेब्रा एक या दो ऑपरेशंस को एज इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके एज अ आउटपुट रिलेशन प्रोवाइड करता है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। रिलेशन का क्या मतलब होता है, टेबल। तो फिर से अगर इसके एक बार हम डेफिनेशन की बात करें रिलेशनल अलजेब्रा का, तो रिलेशनल अलजेब्रा इज व्हाट, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट टेक्स, relational algebra is a procedural language that is used to operate or implement or execute the relational database. It takes one or two operations as input and produce a new relation as their result as output। ठीक, तो ये आपका क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा। ये है आपका रिलेशनल अलजेब्रा। अब देखिए भाई, डेटाबेस है, इस डेटाबेस को क्या किया, इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए प्रोसीजरल लैंग्वेज की हम बात करते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना, प्रोसीजरल लैंग्वेज। और वही प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है, वही प्रोसीजरल लैंग्वेज है रिलेशनल अलजेब्रा। क्या है ये, रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक, ये क्या करता है, ये करता है वन और टू ऑपरेशंस एज इनपुट, वन और टू ऑपरेशंस एज इनपुट, इसको प्रोसेस किया, उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन एज देयर रिजल्ट। ये रिलेशन का क्या मतलब है, रिलेशन का मतलब है कि हमेशा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमेशा वो टेबल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमेशा टेबल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा का पूरा लॉजिक है। अब इसके आगे रिलेशनल अलजेब्रा का डिटेल ऑपरेशंस एंड इंप्लीमेंटेशन इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू।